अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान नसीम मन्हास। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो साहिवाल ज़िला चिचावतनी से हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं। आज हमारा जर्नलिस्ट फाउंडेशन का अवार्ड प्रोग्राम था, उसमें ख़ास करके तशरीफ़ लेके आए। अभी ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ मन्हास बरदरी से है। आज हम मन्हास बरदरी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अदरीस मन्हास साहब, कैसे हैं आप? जी अलहमदिल्ला ठीक है, आप सुनाए ठीक है। अदरीस मन्हास साहब, आप एक एक बंदा इकट्ठा कर रहे हैं जो जिनका ताल्लुक मन्हास बरादरी से है। ये आपको शौक कब से पैदा हुआ? सर पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। और आपको चीज़ बता, आप खुद माशाल्लाह मनास हैं। जब मैंने शुरू किया मनासों का, हमारी तंजीम बनी हुई है मनास वेलफेयर सोसाइटी, जो तकरीबन 1991 में बनी थी, मनास वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। वैसे तो मनास बरादरी की तंजीमें काफ़ी बनी हुई, कोई कश्मीर में बनी हुई है, कश्मीर मनास वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, कोई राशिद मनास के नाम से बनी हुई है। लेकिन हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया आल पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो हम मनास हैं उनको इकट्ठा करने का, 91 में तंजीम बनी, 1991 में। तो मैं 98 में शमूलियत इख्तियार की मैं। अच्छा मन्हास साहब, मुझे ये बताइएगा कि लोगों को, किसी को टिकट जमा करने का शौक होता है, किसी को किसी चीज़ का शौक होता है, क्रिकेट का होता है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक होता है। आपको ये मन्हास बरादरी इकट्ठा करने का शौक कैसे पैदा हुआ? मैं एक्चुअली जिस इलाके में रहता हूँ ना, साहिवाल की तहसील है चीचावतनी। वहाँ पर काफ़ी कास्टें बैठी हुई हैं, गुजर बरादरी बैठी हुई है, मलक बरादरी बैठी हुई है, डोगर बरादरी बैठी हुई है, जट बरादरी बैठी हुई है। तो जो हमारी बनास बरादरी वो तादाद में बहुत ज़्यादा कम है। तो अक्सर दोस्त होते थे, क्लास फ्लो वगैरह ऐसे बात होती थी, यार हमारा वो डोगर फैमिली का वो लगा हुआ, हमारा वो गुजर लगा हुआ है, हमारा वो फलाना मलक उधर है। तो मैं सोचा कि यार ये सारे एक दूसरे बरादरियों को कितना बुलाई करते हैं, या करते कितने फ़ख्र से बताते हैं। तो हमारी बरादरी किधर है, मनास किधर है, मनास राजपूत। तो मिशन लेकर मैं तुरा इस चीज़ को। फिर उससे पहले ऐसे वो उस वक्त आज मोबाइल आम नहीं था, मोबाइल बिल्कुल नहीं था, पीटी सर चलता था। तो पीटी सर मुझे बात कर, अखबार में एक दो बनास मिले मुझे, अखबार से दो एक दो बनास मिले मुझे। आज भी उनका नाम बड़ी अच्छा याद है, बहुत अच्छे मेरे बहुत प्यारे मौसन है मेरे वो, चौधरी सदीक अकबर मनास साहब। वो लगे हुए डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट लगे हुए थे एंटी करप्शन में, फरीदकोट में। फर्स्ट टाइम मैं उनको जाकर मिला ना, आई डोंट नो, मैं उनको जानता नहीं था। वो उनकी तरह पता है उनका नाम अच्छा, दिखा। आपने इतनी कोशिश की, मेरा ख्याल में पूरे पाकिस्तान में आपका ताल्लुक मन्हास बरादरी से है। आप में भी यूनिटी है, जिस तरह दूसरे लोगों में यूनिटी है, पंजाबी में यूनिटी है, पठानों में यूनिटी है, मन्हास बरादरी में भी यूनिटी है। मनास में यूनिटी है। हम इस बात पर अंदाज़ा लगा लें, हमारे कुछ लोग मनास बरादरी, कुछ एम पी एम ने नून लीग से हैं, कुछ एम पी एम ने पी टी आई से भी हैं, काफ लीग्स में भी रहे हैं। लेकिन उनका सियासत अपनी जगह, लेकिन उनका कंप्यूटर मामले में, मनास बरादरी के मामले में वो हरदम कोशिश रहते हैं बरादरी के काम करने के लिए। उस जब बरादरी की तरफ चलते हैं, उनकी कोई सियासत नहीं होती, कोई फ़िरका नहीं बनाते, सब अपनी बरादरी देखते हैं। अच्छा, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप मन्हास बरादरी को? मैं ये चाह रहा हूँ, जहाँ पे हमारा बरादरी के बरादरी पड़े आगे आए। पहले आप देखें, कुछ अर्सा पहले आपको 25 30 40 साल पहले चले गए, इतना नहीं लोगों को पता कि मनास बरादरी क्या है। लेकिन मनास बरादरी, कश्मीर आप चले जाएं, कश्मीर टोटली जो कश्मीर में हुक्मरानी थी वो मनासों की थी, राजा जम्मूवाल मनास थे, ठीक है। उसके बाद ये आप आज तक किसी कौम पे, किसी कौम, जितनी इतनी सारी कास्टें हैं पाकिस्तान में, किसी कौम पर शहर आबाद नहीं हुए। राजा चक्कू, जिसे चक्कू से चकवाल पड़ गया, वो मनास थे। ये राजा पग देव थे, ज़ैनुद्दीन बाबर के हमरा आए थे हिंदुस्तान से सन 1600 1650 के दरमियान। पग देव, ये पग देव की लड़ी से हैं चकवाल वाले, उनमें थे राजा चक्रदेव, राजा चकवाल। फिर एशिया दूसरा या तीसरा शहर है सियालकोट, जो पहले होता था सियाल सल्लू, राजा सल्लू भी मनास था। सल्लू से सियालकोट पड़ गए हैं। आज तक किसी, मेरा ख्याल नहीं कि आप भी कुछ जानते ही होगा, आप भी सर्च करते हैं माशाल्लाह, तो देख लें किसी आदमी के नाम से इतने शहर आबाद नहीं हुए। मनासों की खिदमत देखें, ये फैसलाबाद जिसे लहरपुर कहते हैं, फैसलाबाद के तरीके हिस्ट्री चेक कर लें। फैसलाबाद को आबाद करने वालों के ज़्यादा डी सी थे हमारे मनास, उन्होंने ज़्यादा था उनको।
बहुत शुक्रिया मिना साहब, आप आए हमारे पास। नेक्स्ट भी मिना शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे नेक्स्ट हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिना साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, नाथ साहब बहुत शुक्रिया।